हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सत्यजीत जीएस एकेडमी। आज हम इस वीडियो में गुरु रामान सर के विद्यासागर पब्लिकेशन का सेट नंबर 2 देखेंगे, जिसमें कुल 100 प्रश्न शामिल हैं। आप वीडियो के एंड तक बने रहें और 100 प्रश्नों में आपके कितने सही होते हैं अपना स्कोर कमेंट जरूर करें। और वीडियो आपको कैसा लगता है ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। वाईफाई से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। देख लीजिएगा आप लोग ऑप्शन पढ़कर। क्वेश्चन 2, संविधान निर्मात्री परिषद का झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मंडल के सदस्य कौन कौन होते हैं? राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, साथ में दिल्ली और पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य, यानी ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के महानियंत्रक लेखक परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल कितना होता है? कितने समय के लिए होते हैं? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले आ जाए इतने समय के लिए वो अपने कार्यकाल के लिए नियुक्त होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 वर्ष के लिए। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? तो संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय सभाओं द्वारा हुआ था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को कब अपनाया? तो भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को 1948 में अपनाया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में कौन राज्यसभा का अध्यक्ष होता है? तो राज्यसभा का अध्यक्ष भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और अभी वर्तमान में राज्यसभा के अध्यक्ष वेंकैया नायडू है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? तो केंद्र राज्य संबंध 7वें अनुसूची में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जब संविधान लागू हुआ था तो मूल संविधान में 8 अनुसूची थे, जबकि वर्तमान में अभी सूची की संख्या 12 है। वर्तमान में भी 12 अनुसूची है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को कहाँ किया गया था? तो ये राजस्थान के नागौर जिला में किया गया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जबकि दूसरा स्टेट जिसने पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया वो आंध्र प्रदेश था। आंध्र प्रदेश। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नांकित कौन सा कथन सही है? तो इसमें से ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि इसके 1/3 सदस्य, माफ़ कीजिएगा, 1/3 सदस्य 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। 1/3 सदस्य 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट प्रतिवर्ष तैयार करती है, किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो ये विश्व बैंक के द्वारा तैयार किया जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 में भारत का स्थान 63rd रहा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 63rd रहा, 63वां स्थान रहा भारत का। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं किस देश से? तो ये आयरलैंड से ग्रहण किए गए हैं। ऑप्शन बी सही होगा। और नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है। भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में, 36 से 51 के बीच में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन सा मूल अधिकारों में सम्मिलित नहीं है? कौन मूल अधिकारों में सम्मिलित नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार से बाहर हो गया है। ये 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से बाहर कर दिया गया। अब उसके बाद मूल अधिकारों की संख्या 6 हो गई है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। भारत के राष्ट्रपति की कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है किस विधि द्वारा? तो इन्हें सिर्फ और सिर्फ महाभियोग विधि द्वारा हटाया जा सकता है 5 वर्ष से पहले। और महाभियोग का चर्चा अनुच्छेद नंबर 61 में किया गया। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। भारत संविधान निम्न में कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो वो एकल नागरिकता प्रदान करता है। भारत में एकल नागरिकता, और ये ब्रिटेन से लिया गया, ब्रिटेन से। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है किसके द्वारा होता है? तो संघ राज्यों का प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा होता है। ऑप्शन ए सही होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। भारत में सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन है? तो भारत में सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य वर्तमान में बिहार है और दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाओं में से किस एक के लाभ से एक से अधिक राज्य को प्राप्त होता है? तो वो हीराकुंड परियोजना है। और हीराकुंड परियोजना उड़ीसा में है। उड़ीसा में महानदी के तट पर, महानदी के तट पर। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर।
निम्नलिखित में कौन सा एक भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, यानी वो कृत्रिम बंदरगाह? तो चेन्नई प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, चेन्नई प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पृथ्वी की जुड़वा बहनें कहने जाने वाले ग्रह का नाम क्या है? पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है। इसके अलावा भोर का तारा, सांझ का तारा सब शुक्र को ही कहा जाता है। भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो भूमध्य रेखा के निकट उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। ऑप्शन डी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किम्बरले प्रसिद्ध है, तो किम्बरले किसके लिए प्रसिद्ध है? किम्बरले हीरे के खान के लिए फेमस है। ऑप्शन बी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में कौन शीत समुद्री धारा, शीतल धारा, ठंडी धारा? तो हम्बोल्ट एक प्रकार की ठंडी जल धारा। ऑप्शन डी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सर्वाधिक सघन खेती प्रचलित है किस देश में? तो सर्वाधिक सघन खेती जापान में होता है, जापान में। ऑप्शन डी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिहार राज्य की उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ से साउथ की लंबाई कितनी है? तो बिहार राज्य की नॉर्थ से साउथ की लंबाई 345 किलोमीटर है, जबकि ईस्ट टू वेस्ट यानी पूरब से पश्चिम की लंबाई 483 किलोमीटर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिहार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो बिहार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई ऑप्शन बी सही होगा, 53 मीटर है, 53 मीटर। पश्चिमी चंपारण जिला का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पश्चिमी चंपारण जिला का मुख्यालय मोतिहारी में स्थित है। ऑप्शन सी सही होगा। बिहार राज्य की स्थापना का विधिवत उद्घाटन किस दिन हुआ था? तो बिहार राज्य को बंगाल से पृथक्करण 1 अप्रैल 1912 को किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जबकि उड़ीसा से ही अलग होता है 1936 में, उड़ीसा से 1936 में, और झारखंड से ही अलग होता है 2000 में, झारखंड से अलग होता है 2000 में। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता? तो मिश्रित खेती वैसी खेती को कहते हैं जिसमें पशुपालन और शस्य उत्पादन को एक साथ किया जाता है। ऑप्शन सी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो अभी ऊपर बताया गया था कि हीराकुंड बांध ओडिशा में स्थित है और ये महानदी पर है, महानदी पर। निम्नलिखित में वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? तो म्यांमार से असम की सीमा नहीं लगती है, और म्यांमार से सबसे लंबी सीमा अरुणाचल प्रदेश की लगती है, अरुणाचल प्रदेश। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। भारत के मानचित्र कौन सा पर्वतीय स्थल दिल्ली के उत्तर में है? कौन सा पर्वतीय स्थल दिल्ली के उत्तर में है? तो दिल्ली के उत्तर में डलहौजी पर्वतीय स्थल है, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है, हिमाचल प्रदेश में। और इस डलहौजी को 1854 में बसाया गया था, 1854 में। आपके लिए यहाँ से क्यूज का क्वेश्चन दिया जा रहा है कि 1854 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1854 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? तो ये धान में होते हैं। ऑप्शन सी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शरीर के निर्जलीकरण के दौरान निम्न में से किस एक की कमी हो जाती है? तो जब शरीर में निर्जलीकरण होता है तो उसमें सोडियम क्लोराइड यानी NaCl की कमी हो जाती है, सोडियम क्लोराइड NaCl। यदि मूत्र में एल्बुमिन आ रहा हो तो ऐसे व्यक्ति निम्नलिखित में से किस एक के फेल हो जाने से पीड़ित होने की संभावना होती है? तो इसमें ब्रिक फेल हो जाता है, ब्रिक का फेल हो जाता है जब मूत्र में एल्बुमिन की मात्रा बढ़ जाती है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। ऑन द ऑरिजिन ऑफ स्पेसिस नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये पुस्तक डार्विन के द्वारा लिखी गई थी। ऑन द ऑरिजिन ऑफ स्पेसिस पुस्तक डार्विन द्वारा लिखी गई है। दाढ़ी बनाने यानी हजामत में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी सही होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो नेत्र द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक, उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नांकित में कौन जय मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? जय मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। ऑप्शन सी सही होगा। बाकी रेस्ट तीनों जय मात्रा ऊर्जा का उदाहरण है। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया? तो श्वसन एक प्रकार की उपचयन रासायनिक अभिक्रिया। ऑप्शन ए सही होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। NaOH क्या है? NaOH एक प्रकार का क्षार है। ऑप्शन बी सही होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन है? तो मुक्त अवस्था में सोना भी पाया जाता है और तांबा भी पाया जाता है। इसके अलावा प्लेटिनम और बिस्मथ भी मुक्त अवस्था में पाया जाता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर।
बॉक्साइट निम्नांकित में से किस धातु का अवयव है, अयस्क है? बॉक्साइट किसका होता है? तो बॉक्साइट एल्यूमिनियम का होता है, ऑप्शन डी सही होगा। धातु जो अम्लराज में घुलता है, धातु जो अम्लराज में घुलता कौन है? तो एयू, एक्वरस मतलब सोना। सोना क्या होता है? अम्लराज में घुल जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है? ग्लूकोज का आणविक सूत्र C6H12O6, C6H12O6, जबकि चीनी का होता है C12H22O11। चीनी का होता है C12H22O11 और ये बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है, बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत 0.03% होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? तो रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को प्लाज्मा कहते हैं और प्लाज्मा में 90% से ज़्यादा पानी होता है, जल होता है, 90% से ज़्यादा इसमें जल होता है। कीटों में प्रमुख श्वसन अंग कौन है? कीटों में प्रमुख श्वसन अंग ट्रैकिया होता है, ऑप्शन सी सही होगा। एंड्रोजन है, एंड्रोजन क्या है? तो एंड्रोजन एक प्रकार का नर हार्मोन है, ऑप्शन ए सही होगा। गूगल की साइटें हैं, गूगल की साइटें क्या है? तो ये यूट्यूब साइटें भी होती है, ब्लॉगर साइटें भी होती है, ऑर्कुट साइटें भी होती है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अंकोर वाट का विष्णु मंदिर, अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? तो अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कंबोडिया में स्थित है, कंबोडिया में स्थित, ऑप्शन सी सही होगा। और इसका निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय ने किया था, सूर्यवर्मन द्वितीय ने किया था। और कब किया था? 1152-53 के बीच में, 1152 और 53 के बीच में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मधुबनी चित्रकला के मुख्य चित्रकार कौन है? तो कौशल्या देवी भी हैं, शिया देवी भी हैं और शशिकला देवी, और यानी ऑप्शन डी सही होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। बिहार में 1857 के विद्रोह का मुख्य नेतृत्वकर्ता कौन था? तो बिहार से 1857 के विद्रोह में वीर कुंवर से शामिल हुए थे, जगदीशपुर से, ऑप्शन सी सही होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। शेर शाह सूरी ने किस वर्ष पटना को राजधानी बनाया था? तो शेर शाह सूरी ने 1541 ईस्वी में पटना को अपनी राजधानी बनाया था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने दरभंगा का नाम बदलकर तुगलकपुर कर दिया था? दरभंगा का नाम बदलकर तुगलकपुर कर दिया था, तो वो क्या था? मोहम्मद बिन तुगलक, MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। यहाँ ऑप्शन मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इब्राहिम लोदी के शासनकाल में बिहार का सूबेदार कौन था जिसने सुल्तान के विरोध में विद्रोह कर दिया था? तो वो था दरिया खां नुहानी, दरिया खां नुहानी, ऑप्शन डी सही होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। गुप्त शासकों की दरबारी भाषा क्या थी? तो गुप्त शासकों की दरबारी भाषा संस्कृत थी, गुप्त शासकों की दरबारी की भाषा संस्कृत थी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। गुप्त वंश का वह शासक कौन था जिसने हूनों के भारत पर आक्रमण करने से रोका था? तो वो स्कंदगुप्त था। स्कंदगुप्त के समय में हून के राजा तोरमान ने भारत पर आक्रमण करता है, जबकि स्कंदगुप्त इसके सारे आक्रमण को विफल कर देता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसके शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? तो गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त फर्स्ट के काल में नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना बिहार के नालंदा में किया गया था, ऑप्शन डी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गुप्त काल में सोने की मुद्रा को क्या कहते थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गुप्त काल में सोने की मुद्रा को दीनार कहा जाता था, दीनार, ऑप्शन बी सही होगा। 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि अजमेर में बनाया गया था, तो इसके निर्माणकर्ता कौन थे? तो 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाया गया था, जो कि गुलाम वंश का संस्थापक है, और इसने गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में किया था, 1206 ईस्वी में किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गांधी जी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया था? तो गांधी जी ने करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में दिया था, 1942। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शेर शाह की महानता का द्योतक है। शेर शाह किसके लिए फेमस है? प्रशासनिक सुधार के लिए, प्रशासनिक सुधार के लिए, और इसका काल रहा 1540 से 1545, 1540 से 1545। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के काल में 1872 ईस्वी में हुआ था, जबकि भारत में नियमित जनगणना 1881 ईस्वी में लॉर्ड
रिपन के काल में हुआ था, लॉर्ड रिपन के काल में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंग्रेजी शासनकाल में कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए विख्यात था? तो वो अपना बिहार था। बिहार में अफीम का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता था। भारत में पहली रेलगाड़ी 1853 में बम्बई से थाने किसके शासनकाल में चला गई थी? और इसकी लंबाई था 34 किलोमीटर। इसकी लंबाई थी बम्बई से थाने के बीच 34 किलोमीटर। तो ये किसके शासनकाल में चलाया गया था? तो ये लॉर्ड डलहौजी के काल में 1853 ईस्वी में चलाया गया था, 1853 ईस्वी में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन को चुनना। बारदोली सत्याग्रह के समय बम्बई प्रेसिडेंसी का गवर्नर लेस्ली विल्सन था, बिल्कुल सही है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था, ये गलत है। लॉर्ड डलहौजी नहीं बल्कि लॉर्ड कैनिंग था। यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बाकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महासचिव एवहिम थे, ये भी सही है। बाल गंगाधर तिलक ने समाचार पत्र मराठा अंग्रेजी भाषा में था, ये भी सही है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। निम्न में किसने देव समाज की स्थापना की थी? तो देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री ने 1887 ईस्वी में किया था, 1887 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो भारत का बिस्मार्क वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, वल्लभ भाई पटेल को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? गोपाल हरि देशमुख देशनायक, गलत है। गोपाल हरि देशमुख को देशनायक नहीं बल्कि सिधाए कहा जाता है, सीधाए। गोपाल हरि देशमुख को सिधाए कहा जाता। बाकी तीनों ऑप्शन सही है। सूर्यनाथ बनर्जी को बिना ताज का बादशाह, सही है। एवहिम को हर्मिट ऑफ शिमला, सही है। चित्तरंजन दास को देशबंधु, बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? झंडा फौज का गठन पंजाब में चमनदीप ने किया था, बिल्कुल सही है। निरंकारी आंदोलन की शुरुआत दयालदास ने किया था, ये भी सही है। शहीद आजम के नाम से चंद्रशेखर आज़ाद को जाना जाता, ये गलत है। चंद्रशेखर आज़ाद नहीं बल्कि भगत सिंह को जाना जाता, भगत सिंह। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और यहाँ था कि शुद्धि आंदोलन का प्रवर्तक दयानंद सरस्वती हैं, तो ये भी सही है, जो कि आर्य समाज के संस्थापक हैं। और आर्य समाज की स्थापना वो 1875 में बम्बई में करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो इसके संस्थापक अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला थे। और इसकी स्थापना वो 1932 में करते हैं, 1932 में करते हैं। शिवाजी के अष्टप्रधान में विदेशी मामले की देखरेख कौन करता था? तो विदेशी मामले की देखरेख सुमंत के द्वारा किया जाता था, ऑप्शन बी सही होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। पर्ल टावर कहाँ स्थित है? तो पर्ल टावर पनामा में स्थित है, पर्ल टावर पनामा में स्थित है। ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ऑर्निथोलॉजी में पक्षी का अध्ययन किया जाता है, ऑर्निथोलॉजी में पक्षी का अध्ययन किया जाता है। फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष शुरू हुई थी? तो फ्रांसीसी क्रांति 14 जुलाई 1789 ईस्वी को, 14 जुलाई 1789 ईस्वी को शुरू हुई थी। और यही कारण है कि फ्रांस में प्रति साल मतलब हर साल 14 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन बताना कि अमेरिका यूएसए का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? बढ़ते अगले प्रश्न के। INS सिंधु रक्षक क्या है? तो INS सिंधु रक्षक भारतीय नौसेना की एक प्रकार की पनडुब्बी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लालू लीला पुस्तक के लेखक कौन है? तो लालू लीला पुस्तक के लेखक सुशील कुमार मोदी हैं। लालू लीला पुस्तक के लेखक सुशील कुमार मोदी हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। बिहार में बाल विवाह एवं दहेज विरोध मानव खिलाफ जो श्रृंखला बनाई गई थी, तो पहली श्रृंखला कब बनाई गई थी? तो 21 मार्च 2018 ईस्वी को, 21 मार्च 2018 ईस्वी को, ऑप्शन ए सही होगा। मुखौटा नृत्य शैली का संबंध किस शैली से है? तो मुखौटा नृत्य कथकली में किया जाता है। कथकली जो कि केरल का नृत्य है। कथकली कहाँ का है? केरल का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिहार के चर्चित खिलाड़ी ईशान किशन किस खेल से संबंधित है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है। अभी हाल ही में मुंबई इंडियंस की ओर से ये IPL में खेलते हैं, मुंबई इंडियंस की ओर से। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। टाइटैनिक जहाज किस महासागर में डूबा था? टाइटैनिक जहाज किस महासागर में डूबा था? तो ये अटलांटिक महासागर में डूबा था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और ये कब डूबा था? तो 1912 ईस्वी में, 1912 ईस्वी में। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अमेरिका के इतिहास में 4 जुलाई 1776 ईस्वी के महत्वपूर्ण होने का क्या कारण है? तो इसका महत्वपूर्ण होने का कारण है कि इस दिन इसकी स्वतंत्रता की घोषणा हुई थी, ऑप्शन
बी सही होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। इसरो की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसरो की स्थापना 1969 में की गई और अभी इसके वर्तमान में चेयर हैं के सिवान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नागासाकी पर परमाणु बम कब गिराया गया था? तो नागासाकी पर परमाणु बम 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था, ऑप्शन सी सही है। जबकि हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। हिरोशिमा पर 6 अगस्त को और नागासाकी पर 9 अगस्त को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि 86 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? गलत कथन को चुनना। कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा, बिल्कुल सही है। हार्ले रेस को किंग ऑफ द रिंग कहा जाता है, ये भी सही है। क्रिकेट खिलाड़ी हशीम आमला ने 2019 में क्रिकेट के तीनों स्पर्धा से संन्यास ले लिया था, ये भी सही है। डोना गांगुली मणिपुर की कुशल नृत्यांगना, ये गलत है। ये मणिपुर की नहीं बल्कि ओडिशा की है। मणिपुर की नहीं बल्कि डोना गांगुली ओडिशा की नृत्यांगनी है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पैलाग्रा रोग किस पोषक तत्व की लगातार कमी से होता है? तो पैलाग्रा रोग नियासिन की कमी से होता है, ऑप्शन सी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मायोपिया जिसे दूरदृष्टि दोष भी कहते हैं, मायोपिया जिसे दूरदृष्टि दोष भी कहते हैं, तो मायोपिया का उपचार क्या है? तो मायोपिया यानी दूरदृष्टि दोष, तो इसे दूर है तो ये उत्तल लेंस के वाला हो जाएगा चश्मा। दूर है 2 है तो 3, और अगर जो निकट दृष्टि दोष रहेगा तो उसमें हो जाएगा अवतल दर्पण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है? तो हमको पता है आप लोग को कि विटामिन से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप में शामिल नहीं है? बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप में शामिल नहीं है, तो रेटिनॉल ऑप्शन बी सही हो जाएगा, चूँकि रेटिनॉल विटामिन ए को कहा जाता है। थायमिन विटामिन B1 हो जाएगा। फॉलिक अम्ल विटामिन B9 हो जाएगा, जबकि राइबोफ्लोविन विटामिन B2 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती हैं? तो रक्त की अशुद्धियाँ वृक्क में जाकर छनती हैं, वृक्क में, ऑप्शन सी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? तो मधुमेह रोग इंसुलिन की कमी से होता है, और इंसुलिन की खोज H.F. बंटिंग ने किया था, H.F. बंटिंग। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त का स्कंदन करने में सहायक होता है? तो रक्त का स्कंदन करने में सहायक विटामिन के होता है, ऑप्शन डी सही होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। इंडिया इज फॉर सेल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक है ये। इंडिया इज फॉर सेल किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये चित्रा सुब्रमण्यम के द्वारा लिखा गया, ऑप्शन सी सही होगा। ऑप्शन सी सही होगा। भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये भदोही में स्थित है, ऑप्शन सी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जीएनपी और जीडीपी में अंतर किसके बराबर होता है? तो जीएनपी और जीडीपी में अंतर विदेशों से शुद्ध साधन आय के बराबर होता है, ऑप्शन डी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। केंद्र सरकार द्वारा प्रत्येक रुपया उगाही में निम्नलिखित में से किसका हिस्सा सर्वाधिक होता है? तो किसका हिस्सा सर्वाधिक होता है? तो ये निगम कर का सर्वाधिक होता है, ऑप्शन ए सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है? तो हिंदू वृद्धि दर राष्ट्रीय आय से संबंधित है, ऑप्शन बी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में सकल घरेलू बचतों में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो भारत में सकल घरेलू बचतों में घरेलू क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है, ऑप्शन ए सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय स्टेट बैंक SBI द्वारा भारत में पहला तैरता हुआ ATM कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत में पहला तैरता हुआ ATM कोच्चि में स्थापित किया गया था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और कोच्चि कहाँ है? केरल में। कोच्चि केरल में है। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। 100 क्वेश्चन के इस वीडियो में आपका स्कोर कितना रहा, अपना स्कोर कमेंट जरूर करें। 100 क्वेश्चन में आपका स्कोर कितना सही रहा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।